दोस्तों, जिस चेहरे की मुस्कान पर पूरा देश दीवाना था, जिसकी आंखों की चमक ने करोड़ों दिलों को धड़काया, वो थी श्रीदेवी, भारत की पहली महिला सुपरस्टार। लेकिन सोचिए, क्या हो जब इतनी बड़ी स्टार की मौत एक साधारण खबर बनकर सामने आए। बाथटब में डूबने से मौत। क्या सच में यह सिर्फ एक हादसा था, या फिर इसके पीछे छुपा है कोई ऐसा राज जो आज तक पूरी तरह सामने नहीं आया। 24 फरवरी 2018 की वो काली रात, दुबई के एक लग्जरी होटल के कमरे में क्या हुआ था। कैसे चांदनी जैसी चमकती जिंदगी अचानक अंधेरे में खो गई। आज के इस वीडियो में हम खोलेंगे उस रात के हर राज, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से लेकर उन सवालों तक जिन्होंने पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया। सच इतना आसान नहीं है, और जो आप सुनने वाले हैं वो आपको हैरान कर देगा। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि असली सच्चाई आखिर में सामने आएगी। यह कहानी शुरू होती है संयुक्त अरब अमीरात के एक शहर रास अल खैमाह से। फरवरी 2018 में बोनी कपूर के भांजे की शादी थी, और इसमें कपूर खानदान के लगभग सभी बड़े नाम शामिल थे। अर्जुन कपूर, अनिल अंबानी, उनकी पत्नी टीना अंबानी और खुद श्रीदेवी। शादी का माहौल खुशियों से भरा हुआ था। 20 फरवरी को शादी संपन्न हो गई, और अगले कुछ दिनों में मेहमान अपने अपने घर लौटने लगे। बोनी कपूर, अर्जुन कपूर और उनकी बेटी जाह्नवी कपूर भारत लौट आए, लेकिन श्रीदेवी ने दुबई में ठहरने का फैसला किया। वह जुमेरा अमीरात टावर्स के रूम नंबर 2201 में रुकीं। शायद वह शादी की थकान मिटाना चाहती थीं, या शायद किसी और कारण से दुबई में कुछ समय बिताना चाहती थीं। 22 फरवरी को उन्होंने होटल में चेक इन किया, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि 23 फरवरी को पूरा दिन उन्होंने अपने कमरे से बाहर कदम नहीं रखा। इस बीच भारत में एक बड़ा बिजनेस समिट हो रहा था, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई बड़े नाम मौजूद थे। बोनी कपूर को भी इस समिट में शामिल होना था। समिट खत्म होने के बाद 24 फरवरी को उन्होंने दुबई जाने का फैसला किया। उन्होंने सोचा कि वह अपनी पत्नी को सरप्राइज देंगे। शाम 7:45 दुबई समय अनुसार वह होटल पहुंचे और सीधे श्रीदेवी के कमरे का दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुलते ही श्रीदेवी हैरान रह गईं, लेकिन साथ ही उनके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। बोनी कपूर ने रोमांटिक डिनर का प्रस्ताव रखा, जिसे उन्होंने खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। वह तैयार होने के लिए बेडरूम में चली गईं और फिर अटैच बाथरूम में नहाने के लिए गईं। इस दौरान बोनी कपूर ड्राइंग रूम में बैठकर भारत और साउथ अफ्रीका के बीच चल रहे T20 मैच का आनंद लेने लगे। समय बीतता गया। लगभग 15 मिनट हो चुके थे, लेकिन श्रीदेवी बाहर नहीं आईं। उन्हें थोड़ी बेचैनी महसूस हुई। उन्होंने 1-2 बार आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। पहले तो उन्होंने इसे नजरअंदाज किया, लेकिन जब रात के 9 बज गए तो उन्हें शक हुआ। उन्होंने इंटरकॉम पर कॉल किया, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। अब वह घबराने लगे। वह बाथरूम के दरवाजे के पास गए और फिर से आवाज लगाई, लेकिन कोई उत्तर नहीं आया। आखिरकार उन्होंने दरवाजा धक्का देकर खोला, और जो उन्होंने देखा वह उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा झटका था। श्रीदेवी का शरीर बाथटब में डूबा हुआ था। पानी बिल्कुल स्थिर था, बाहर एक भी बूंद नहीं गिरी थी। बोनी कपूर स्तब्ध रह गए। उन्होंने तुरंत अपने एक करीबी दोस्त को फोन किया, जो जल्द ही होटल पहुंच गया। पुलिस और डॉक्टर बुलाए गए। डॉक्टरों ने जांच के बाद पुष्टि की, श्रीदेवी अब इस दुनिया में नहीं थीं। शुरुआती रिपोर्ट्स में कहा गया कि उन्हें दिल का दौरा पड़ा, लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई तो मामला उलझता चला गया। रिपोर्ट में मौत की वजह डूबकर दम घुटना बताई गई थी। इसके साथ ही यह भी खुलासा हुआ कि उनके शरीर में शराब की मात्रा मौजूद थी। अब सवाल उठता है, क्या यह महज एक दुर्घटना थी, या इसके पीछे कोई साजिश छुपी थी? आखिर बाथटब में डूबकर मौत कैसे संभव हुई? और अगर उन्होंने शराब पी भी थी, तो क्या यह उनकी खुद की इच्छा थी, या किसी ने उन्हें जबरदस्ती पिलाई थी? इस मामले को पहले दुबई की लोकल पुलिस हैंडल कर रही थी, लेकिन विदेशी नागरिक के साथ हुई इस घटना के कारण जांच हाई लेवल पर चली गई। यह केस दुबई पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने अपने हाथ में लिया। कई सवाल खड़े हुए। क्या श्रीदेवी खुद पानी में डूबी, या उन्हें किसी ने डुबोया? क्या उन्होंने शराब खुद पी थी, या जबरदस्ती पिलाई गई थी? इन तमाम सवालों की जांच के चलते दुबई अथॉरिटी ने उनकी फैमिली को तुरंत डेड बॉडी सौंपने से मना कर दिया। इधर भारत में उनकी मौत को लेकर अलग अलग चर्चाएं होने लगीं।
डेड बॉडी वापस नहीं आ रही थी, जिससे संदेह और अटकलें तेज हो गईं। संयुक्त अरब अमीरात के सख्त कानून और राजनीतिक ढांचे को देखते हुए मामला और जटिल हो गया। बॉलीवुड के कई बड़े सितारों का दुबई में रसूख था, खासकर सलमान खान और शाहरुख खान की वहां अच्छी पहचान थी। आखिरकार इन दोनों अभिनेताओं ने अपने स्तर पर दखल दिया और बॉडी को जल्द भारत भेजने का अनुरोध किया। 27 फरवरी को श्रीदेवी का पार्थिव शरीर ताबूत में रखकर भारत लाया गया और उनका अंतिम संस्कार किया गया, लेकिन उनकी मौत को लेकर सवाल यहीं खत्म नहीं हुए। भारत में दोबारा पोस्टमार्टम नहीं हुआ, जिससे संदेह और गहरा हो गया। कई लोग इसे सामान्य दुर्घटना मानने को तैयार नहीं थे, बल्कि इसे किसी बड़ी साजिश से जोड़कर देखने लगे। इस दौरान अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का नाम भी उछाला गया और इंश्योरेंस पॉलिसी का एंगल भी सामने आया। फिल्म प्रोड्यूसर सुनील सिंह ने अदालत में याचिका दायर की, जिसमें दावा किया गया कि श्रीदेवी की ओमान में लगभग 240 करोड़ की इंश्योरेंस पॉलिसी थी, जिसकी शर्त थी कि पैसा तभी मिलेगा जब उनकी मौत दुबई में हो। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया और मामला वहीं समाप्त हो गया। आखिरकार दुबई पब्लिक प्रोसिक्यूशन की रिपोर्ट के अनुसार श्रीदेवी की मौत बाथटब में डूबने से हुई थी। यह सुनकर अजीब जरूर लगता है, लेकिन सच यही है। कभी कभी जिंदगी की सबसे बड़ी कहानियां सबसे अनपेक्षित तरीके से खत्म हो जाती हैं, लेकिन ऐसी घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं। कई मामलों में लोग, खास तौर पर बुजुर्ग या थके हुए व्यक्ति, बाथटब में फिसल जाते हैं या बेहोश होकर डूब जाते हैं, जिससे उनकी मौत हो जाती है। हर साल दुनिया भर में हजारों लोग बाथटब या पानी से जुड़ी ऐसी दुर्घटनाओं का शिकार होते हैं। अगर किसी व्यक्ति ने शराब पी रखी हो, थकान हो या अचानक चक्कर आए, तो जोखिम और बढ़ जाता है। अब बात आती है श्रीदेवी की आधिकारिक रिपोर्ट। दुबई पब्लिक प्रोसिक्यूशन के अनुसार उनकी मौत एक्सीडेंटल ड्राउनिंग यानी दुर्घटनावश डूबने से हुई थी। रिपोर्ट में शरीर में अल्कोहल की मौजूदगी का भी जिक्र था, जो संतुलन बिगाड़ सकती है। इसलिए तथ्यों के आधार पर देखा जाए तो कोई पुख्ता सबूत मर्डर का नहीं मिला। जांच एजेंसियों ने इसे दुर्घटना ही माना। कोर्ट में भी साजिश वाली बातें साबित नहीं हो सकीं। लेकिन दूसरी तरफ लोगों के मन में सवाल इसलिए उठते हैं क्योंकि घटना अचानक और असामान्य थी। इतनी बड़ी सेलिब्रिटी की मौत विदेश में हुई शुरुआती रिपोर्ट हार्ट अटैक बाद में बदल गई। सच क्या है? दोस्तों, जब भी भारतीय सिनेमा की सबसे खूबसूरत और प्रभावशाली अभिनेत्रियों का नाम लिया जाता है, तो सबसे पहले जिस नाम की चमक आंखों के सामने आती है, वो है श्रीदेवी। उनका असली नाम श्री अम्मा यंगर अय्यप्पन था, लेकिन पूरी दुनिया उन्हें श्रीदेवी के नाम से जानती है। 13 अगस्त 1963 को शिवकाशी में जन्मी श्रीदेवी ने बहुत छोटी उम्र में ही फिल्मों में कदम रख दिया था। सिर्फ 4 साल की उम्र में उन्होंने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट अपने करियर की शुरुआत की। उस समय किसी ने नहीं सोचा था कि ये छोटी सी बच्ची आगे चलकर भारतीय सिनेमा की पहली महिला सुपरस्टार बनेगी। उनका बचपन बाकी बच्चों की तरह सामान्य नहीं था। जहां एक तरफ बच्चे खेलते कूदते हैं, वहीं श्रीदेवी कैमरे के सामने एक्टिंग कर रही थीं। उन्होंने तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ फिल्मों में बाल कलाकार के रूप में काम किया और धीरे धीरे इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनानी शुरू कर दी। जैसे जैसे वह बड़ी हुईं, उनकी खूबसूरती और अभिनय दोनों में निखार आता गया। 1970 और 1980 के दशक में उन्होंने साउथ इंडस्ट्री में कई सुपरहिट फिल्में दी और वहां की टॉप एक्ट्रेस बन गईं। लेकिन असली पहचान उन्हें हिंदी सिनेमा यानी बॉलीवुड में मिली। 1979 में आई फिल्म 16वां सावन से उन्होंने बॉलीवुड में कदम रखा, लेकिन असली सफलता उन्हें 1983 में आई फिल्म हिम्मत वाला से मिली। इस फिल्म के बाद वह रातों रात स्टार बन गईं। उनकी जोड़ी जितेंद्र के साथ खूब पसंद की गई और उन्होंने कई हिट फिल्में दी। इसके बाद तो जैसे हिट फिल्मों की लाइन लग गई। नगीना में उनका नागिन वाला किरदार आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। मिस्टर इंडिया में उनका हवा हवाई अवतार और कॉमिक टाइमिंग ने सबको हैरान कर दिया। चालबाज में उन्होंने डबल रोल निभाकर अपने अभिनय का लोहा मनवाया और चांदनी ने उन्हें रोमांटिक क्वीन बना दिया। श्रीदेवी की खास बात यह थी कि वह हर तरह के रोल में खुद को ढाल लेती थीं, चाहे वो सीरियस हो, रोमांटिक हो या कॉमेडी। उनकी आंखों में एक अलग ही जादू था, जिससे वह बिना ज्यादा डायलॉग के भी अपनी भावनाएं बयां कर देती थीं। उनकी पर्सनल लाइफ भी काफी चर्चा में रही। 1996 में उन्होंने फिल्म प्रोड्यूसर बोनी कपूर से शादी की
उस समय यह शादी काफी विवादों में रही, लेकिन बाद में दोनों ने एक खुशहाल जीवन बिताया। उनकी 2 बेटियां हैं, जाह्नवी कपूर और खुशी कपूर। शादी के बाद श्रीदेवी ने फिल्मों से ब्रेक ले लिया और अपने परिवार पर ध्यान देने लगीं। करीब 15 साल तक वह बड़े पर्दे से दूर रहीं, लेकिन उनके फैंस उन्हें कभी भूल नहीं पाए। 2012 में उन्होंने फिल्म इंग्लिश विंग्लिश से जबरदस्त कमबैक किया। इस फिल्म में उन्होंने एक ऐसी महिला का किरदार निभाया जो अंग्रेजी न आने की वजह से खुद को कम समझती है, लेकिन बाद में आत्मविश्वास के साथ खड़ी होती है। इस रोल ने एक बार फिर साबित कर दिया कि श्रीदेवी सिर्फ एक स्टार नहीं, बल्कि एक बेहतरीन कलाकार हैं। इसके बाद 2017 में आई फिल्म मॉम में उन्होंने एक मां का किरदार निभाया जो अपनी बेटी के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। इस फिल्म के लिए उन्हें नेशनल अवार्ड भी मिला, जो उनके करियर का एक बड़ा सम्मान था। श्रीदेवी सिर्फ एक अभिनेत्री नहीं थीं, बल्कि एक इमोशन थीं। उनके डांस, उनकी स्माइल, उनकी अदाकारी, सब कुछ लोगों के दिलों में बस गया था। उन्होंने उस दौर में अपनी पहचान बनाई जब इंडस्ट्री पूरी तरह हीरो डोमिनेटेड थी और खुद को एक सुपरस्टार के रूप में स्थापित किया। फिर 24 फरवरी 2018 का वो दिन आया जिसने सबको हिलाकर रख दिया। दुबई में उनकी अचानक मौत की खबर ने पूरे देश को सदमे में डाल दिया। कोई यकीन ही नहीं कर पा रहा था कि इतनी जिंदा दिल और एनर्जेटिक अभिनेत्री अब हमारे बीच नहीं रही। उनकी मौत भले ही रहस्य और सवालों में घिरी रही हो, लेकिन उनकी जिंदगी एक प्रेरणा है। एक छोटी सी बच्ची से लेकर देश की सबसे बड़ी सुपरस्टार बनने तक का उनका सफर आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने अपने टैलेंट और मेहनत से हर मुकाम हासिल किया। आज भी जब उनकी फिल्में देखी जाती हैं, तो ऐसा लगता है जैसे वो हमारे बीच ही हैं। उनकी मुस्कान, उनकी अदाएं और उनका जादू कभी खत्म नहीं होगा। सच यही है, कुछ लोग इस दुनिया से चले जाते हैं, लेकिन अपनी कला के जरिए हमेशा जिंदा रहते हैं, और श्रीदेवी उन्हीं में से एक हैं। तो दोस्तों, श्रीदेवी की जिंदगी जितनी खूबसूरत और शानदार थी, उनकी मौत उतनी ही रहस्यमयी बनकर रह गई। सच क्या है? ये आज भी एक सवाल है जिसका जवाब शायद कभी पूरी तरह सामने ना आए, लेकिन एक बात हमेशा सच रहेगी, वो हमारे दिलों में थी, हैं और हमेशा रहेंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसे ही बॉलीवुड की अनकही कहानियां जानने के लिए हमारे चैनल स्टार मनोहर राठौर को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई कहानी, एक नए रहस्य के साथ।